बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। क्लास 8 ये आपका वीक 5 का डे 1 का लेसन है और मैं आपकी टीचर हूँ जवेरिया कंवल। Today the unit which we are going to read is your unit number 4, and the title of the unit is Mohenjo-daro, and it is on page number 19 in your textbooks. बेटा आफ्टर दिस लेसन आपकी वोकेबलरी में कुछ इजाफा होगा, कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो आप सीखेंगे, प्लस हम दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक के बारे में आज यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे और इस लेसन के बाद इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। Mohenjo-daro, or the Mound of the Dead, is one of the oldest cities in the world. कह रहे कि मोहनजोदड़ो या माउंड, आपने वर्ड आप पहले भी ये यूनिट में पढ़ चुके हो, टीले को कहते हैं, ठीक है, मिट्टी के टीले को कहते हैं। ऑफ द डेड यानी कि मुर्दों का टीला। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, वो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, ठीक है, सॉरी, इन द वर्ल्ड, वो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर्स फ्रॉम लाड़काना। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि फासले पर है। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर। फ्यू पीपल लिव देयर टुडे, वो कह रहे हैं कि आजकल वहाँ चंद लोग रहते हैं। बट 4500 ईयर्स अगो, लेकिन 4500 बरस पहले, इट वॉज अ लार्ज बिजी सिटी। लार्ज बड़े को कहते हैं, बिजी मसरूफ को कह रहे, वो एक बड़ा और मसरूफ शहर था। नो बडी न्यू एनीथिंग अबाउट इट अंटिल 1922, वो कह रहे हैं 1922 तक कोई भी इसके मुतल्लिक नहीं जानता था। When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. 1922 तक कोई भी इसके मुतल्लिक नहीं जानता था, जब कुछ देहातियों को इस जगह से पुराने और चिकने, स्मूथ मीन्स चिकने, पॉट्स हम बर्तनों को कहते हैं, पुराने और चिकने बर्तनों, और ओल्ड ब्रिक्स पुरानी ईंटों के जो है वो पीसेस मिले, टुकड़े मिले। कहाँ से? एट द प्लेस, उस जगह से जहाँ पे अब ये दरियाफ्त शुदा शहर जो है वो वाक़ है। कह रहे 1922 से पहले तक इस शहर के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था, और लोगों ने इसके बारे में जानना कब शुरू किया, या लोगों को इसके बारे में कब पता चला, जब देहातियों को वहाँ से कुछ जो है बर्तनों के टुकड़े और पुरानी ईंटें जो थी उनके टुकड़े मिले, तो तब इस शहर की दरियाफ्त शुरू हुई। Okay, these pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. वो कह रहे हैं ये पुराने बर्तनों के टुकड़े और इन ईंटों के टुकड़े जो थे वो एक अंग्रेज अफसर सर जॉन मार्शल के पास लाए गए। एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, इंग्लिश का मतलब यहाँ पे अंग्रेज होगा, इंग्लिश सिविल सर्वेंट, वो एक अंग्रेज जो थे वो अफसर थे, whose work it was to look after historical remains. इनका काम क्या था? लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, हिस्टोरिकल रिमेन्स तारीखी बाकियात की, लाइक एंशियंट बिल्डिंग्स जैसे कि कदीम इमारतें, एंड अदर ओल्ड थिंग्स और दूसरी पुरानी अशिया, सच एज दीज पीसेस ऑफ पॉट्स एंड ब्रिक्स, जैसे कि ये ईंटों और बर्तनों के टुकड़े थे, ठीक है, उनका काम ही ये था। ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, वो बजाते खुद जो थे वो तारीख में बहुत दिलचस्पी रखते थे, एंड वॉज एंशियस टू फाइंड आउट अबाउट दीज रिमेन्स, और ऐसे खंडरात के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए वो मुतजस्सिस भी रहते थे, यानी कि उनको खुद को भी तजस्सुस होता था। सो व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, इसलिए जब उन्होंने उसे गौर से देखा या ध्यान से देखा, ही एट वंस न्यू दैट, उन्हें फ़ौरन से पता चल गया या एकदम वो जान गए,
that they were pieces of very old pots, कि ये बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े थे. About the bricks, he said, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, perhaps there was once a town or a city, शायद यहाँ पर कभी कोई कस्बा या शहर था, which lies, जो कि छुपा हुआ है, under these mounds of clay and sand, इन रेत और मट्टी के टीलों के नीचे. Let us dig here, आइए यहाँ खुदाई करते हैं. Maybe we shall uncover the remains of an old city. कह रहे हैं शायद हम एक कदीम शहर के खंडरात जो हैं वो दरियाफ्त कर लें. ठीक है. Okay, so the man started digging. इसलिए फिर आदमियों ने खुदाई शुरू कर दी. डिग का मतलब होता है खोदना. ठीक है. एंड एज दे डग, और जैसे जैसे वो खोदते गए, मोर एंड मोर सच पीसेस केम अप, ज्यादा से ज्यादा या और जो है वो इस तरह के पीसेस मिलने लगे या बाहर आने लगे. टिल देयर, हत्ता के अपीयर्ड, नमूदार हो गया, बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता करके, अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स, सीधी सड़कों का एक शहर, एंड वेल बिल्ट हाउसेस, और अच्छे तामीर किए हुए घर. ठीक है. यानी कि जब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खोदना शुरू किया तो पहले उन्हें इसी तरह के पीसेस मिलते गए, बर्तनों के, ईंटों के, और जब उन्होंने इसका शहर खोद डाला तो फिर क्या हुआ, उस मिट्टी के टीलों के नीचे से एक सीधी सड़कों वाला और एक अच्छे बने हुए घरों वाला एक शहर जो था वो नीचे से नमूदार हुआ. तो कह रहे हैं यू कैन इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर करना. ठीक है. वो कह रहे हैं आप तसव्वुर कर सकते हैं, हाउ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड द पीपल वर, कि कितने हैरान और कितने खुश हुए होंगे वहाँ के लोग, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा होगा, ऑल दिस कमिंग अप, ये सब बाहर आते, फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट्स ऑफ क्ले एंड सैंड, उन जिनको वो महज मिट्टी और रेत के टीले समझते थे, उनके नीचे से ये सब निकलते देख के वो कितने हैरान और खुश हुए होंगे. ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बेक्ड ब्रिक्स. बेक्ड का मतलब होता है बेटा पकी हुई. ठीक है. यानी कि ईंटों को पकाया जाता है आग में डाल के. वो कह रहे हैं कि ईच हाउस, हर घर जो था बना हुआ था बड़ी पक्की ईंटों से, एंड हैड अ बाथरूम, और उसके साथ एक बाथरूम था या गुस्लखाना था, एंड सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय, और मुलाजमीन के लिए सर्वेंट क्वार्टर्स जो होते हैं वो मुलाजमीन के लिए जो कमरे होते हैं वो कह रहे पास ही में मुलाजमीन के लिए कमरे थे या कमरा था. कवर्ड ड्रेन्स रेन बिसाइड द स्ट्रीट्स, वो कह रहे हैं ढकी हुई नालियां जो थी वो सड़कों के साथ साथ मौजूद थी. इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, हत्ता के सड़कें भी जो है वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी. ओके बेटा, आप अभी जब आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा तो आपने पढ़ा कि ये सिटी आज से 4500 साल पुराना. ठीक है. हम देखो यानी कि जो हमारा ईस्वी कैलेंडर है उसमें हम अभी 2020 जो है वो अम, हमारा ईयर चल रहा है. यानी कि ये शहर जो है हजरत ईसा की जो है वो डेथ से भी 2500 साल पुराना है. ठीक है. यानी कि इस शहर के 2500 साल बाद हजरत ईसा जो थे वो आए और फिर उनकी डेथ हुई. इतना यह कदीम शहर है, और आप इस शहर की जो है बारे में आप पढ़ रहे हो तो आपको यकीनन हैरानी हो रही होगी कि ये आज से 4500 साल पहले ये लोग पक्के घर बना के रहा करते थे. प्लस ये कि उनकी गलियां बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, सीधी. उन्होंने अपने घरों में बाथरूम्स बना रखे थे और सर्वेंट क्वार्टर्स साथ थे, और उनकी जो सड़कों के साइड पे नालियां होती हैं वो तक ढकी होती थी. आप अगर हम आज के दौर में भी देखें तो हमारे जो विलेज साइड है या जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं जिनमें तरक्की नहीं हुई भी, वहाँ पे अभी भी लोगों के पास बाथरूम्स तक की जो बेसिक ये एक ज़रूरत है ये भी लोगों को मुहैया नहीं है. या आप बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है. बहुत सारे देहाती इलाके ऐसे हैं, या शहरों में अगर हम बात करें तो हमारे पास शहरों में पानी नहीं मिलता. यानी कि हमारे पास जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हमें नहीं मिलती, लेकिन
ये लोग आज से 4,500 साल पहले जब रहते थे तो इन्होंने अपनी हर किस्म की ज़रूरत का जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो उन्होंने अपना तामीर किया था। आगे देखिए लिखा हुआ है कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कार्ट्स बेटे हम गाड़ियों को कहते हैं, वो कह रहे हैं कार्ट्स और दूसरी किस्म की ट्रांसपोर्ट यानी कि ज़राए आमदोरफ्त could come right to the center of the town। वो कह रहे हैं कि वो शहर के मरकज तक आ सकते थे। You can still see the great hall। वो कह रहे हैं आप अब भी उस बड़े हॉल को देख सकते हैं where grain was stored, जहाँ पे अनाज जखीरा किया जाता था। There is a wide road in the middle of which was the shopping center। कह रहे हैं एक चौड़ी सड़क है जिसके बीच में जो था वो एक शॉपिंग सेंटर है with shops on both sides, जिसकी दोनों अतराफ में दुकानें हैं। This road continues on to the houses of the workman। ये रोड जो है वो कारीगरों के घरों तक जो है वो चला जाता है। यानी कि अगर आप उसके नक्शे को जहन में लाएं तो मोहनजोदड़ो एक्चुअली ऐसे बना हुआ था कि शहर का जो सेंटर था वहाँ पे एक, एक तो ये चीज़ आपने पढ़ी कि वहाँ स्ट्रेट सड़कें थी, ठीक है, सीधी सड़कें थी। तो शहर का जो मरकज था उस हर सड़क जो थी वो वहाँ पे आके खुलती थी। यानी कि कोई भी शख्स अगर किसी सड़क पे सीधा चलता जाता था तो वो शहर के मरकज तक पहुँच सकता था। प्लस ये कि जो है वहाँ पे बीच में बाजार था जहाँ इसके जो चौड़ी सड़क थी उसके दोनों तरफ में दुकानें थी। ये एक बहुत मॉडर्न वे ऑफ आर्किटेक्चर था जो आजकल जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आजकल के दौर में भी जो है हमारे जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे हमारा तर्ज तामीर या तर्ज रिहाइश जो है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बात सोचने की है वो ये है कि आज से 4,500 साल पहले वो लोग इतने तरक्की याफ्ता थे, ठीक है। आज के दौर में ये कोई चीज़ हैरान कुन नहीं लगती, ठीक है, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं ये आज से 4,500 साल पुरानी है। आप आज से महज 100 साल पीछे चले जाओ तो आप देखते हो कि हमारा कितना फ़र्क आ जाता है हमारे वे ऑफ लिविंग में, हमारा जो रहने का तरीक़ाकार है, हमारे लिबास, हमारे तौर तरीके, इन सब में बहुत डिफरेंस आ चुका है, बहुत फ़र्क आ चुका है। तो ये एक्चुअली जो इसमें हैरानी की बात ये है वो ये है कि ये जो हम सारी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं ये 4,500 साल पुरानी है। और मोइंजोदड़ो जो है वो दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। किसी को ये नहीं पता, मतलब कोई चीज़ अभी तक कंफर्म्ड नहीं है कि ये शहर तबाह कैसे हुआ था। वहाँ के लोगों के लिए कितनी हैरानी की बात है। आप खुद देखो कि अगर आप कहीं से रोज़ गुजरते हो, कोई जगह ऐसी हो आपके रास्ते में जिसे आप महज एक रास्ता समझ के आप उसके ऊपर से गुजर जाते हो, लेकिन वहाँ के लोग भी ऐसा ही करते थे। लेकिन जब कुछ लोगों को वहाँ से पीसेस मिले बर्तनों के और उन्होंने उसको सर जॉन मार्शल को दिखाया तो सर जॉन मार्शल को उन्हें देखते ही अंदाज़ा हो गया कि ये कोई बहुत पुराने पीसेस हैं। और फिर उन्होंने उस पर खुदाई शुरू की और वो लोग कितने एक्साइटेड हुए होंगे कि ये देख के कि जिसे वो बिल्कुल एक मट्टी और रेत के टीले समझते थे वो तो नीचे पूरा शहर था। उनके लिए वाकई एक एक्साइटमेंट की बात थी। बेटे इस ये यूनिट अभी और भी है लेकिन आज हम यहाँ तक ही इसको पढ़ेंगे। थोड़ी सी हम बुक एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ये काम आपने आज जो है वो अपने नोटबुक्स पे करना है। एक्सरसाइजेज में नंबर 1 देखिए, लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। साइट, अपीयर्ड, इमेजिन, एक्साइटेड, फर्टाइल, ज्वेलरी, pottery, weapons, metal, organized, earthquake, and European. Okay, and you have to use the following words in your own sentences. Wonderful, succeeded, cattle, dig, worry. ठीक है, वंडरफुल का मतलब हैरत अंगेज, सक्सीडेड हम कामयाब को कहते हैं, कैटल जो है वो हम मवेशियों को कहते हैं, डिग का मतलब खोदना और वरी हम परेशानी को कहते हैं। ओके, लुक एट दिस, हियर इज द कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर इज मोइंजोदड़ो सिचुएटेड। ये आप पढ़ चुके हो। Here are three options. It is to the north of Karachi and on the left bank of the river Indus. No, this is not the right answer. It is on the right bank of river Indus. Yes, it's the right answer. Number two, option number 2 is the right answer.
Okay, question number 2 is Sir John Marshall. Who was Sir John Marshall? Sir John Marshall brought pieces of old pots to the villagers. क्या Sir John Marshall जो है वो villagers के पास पुराने बर्तनों के टुकड़े लाए थे? या looked at the pieces of old pots which were brought to him by somebody? या उन्होंने उन बर्तनों के टुकड़ों को देखा जो कोई उनके पास लाया था? या नंबर 3 was a villager living near मोइंजोदड़ो? क्या सर जॉन मार्शल कोई ऐसे देहाती थे जो कि मोइंजोदड़ो के करीब रहते थे? नो, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर कि उन्होंने उन पीसेस की तरफ देखा था जो कि कुछ लोग उनकी तरफ लाए थे। ठीक है, आपने ये तीनों क्वेश्चंस यानी कि वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और ये कॉम्प्रिहेंशन अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है। ओके बेटा, नाउ द असाइनमेंट। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या काम करना है। आपने इस यूनिट को दोबारा से एक बार पढ़ना है, प्लस आपने अपने टाइटल पेजेस बना के वर्ड मीनिंग और इसके अलावा जो 2 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं वो आपने अपनी नोटबुक में करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।